हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ लोहित जिंदल, मास्टर टीचर here at Vedanta Olympiad School. So guys, I welcome you all in our next session of the series INMO Flashback. So guys, in this series, as you guys must be knowing, most of you, in this series we are covering previous year INMO questions, right? Year wise we are solving in a proper order, right? So starting from year 2000 we are going through further, right? So guys, so far we have covered previous year papers of 2000 to 2004, right? So right now we are going through the paper of 2005. So we started it in the previous video. We did was for first question of INMO 2005, and in this video we are going to solve the INMO question, INMO paper 2005 question number 2, right? तो हम second question solve करेंगे आज INMO 2005 का, right? I hope everybody is ready for that. So guys, before starting, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I've done my BTech from IIT Bombay, and I've been teaching mathematics for the past 9+ years for various competition exams like IIT JEE, KVPY, and pre-RMO, RMO, INMO, etc. Right? So guys, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, that has nothing to do with any chapter. You will see कि मतलब किसी चैप्टर से है ही नहीं as such. तो it's all about common sense, logical thinking है. कुछ खास उसके अंदर कोई concept as such खतरनाक कोई यूज नहीं होगा. राइट, यू विल सी दैट थिंग एंड यू विल सी कि इतना इजी क्वेश्चन भी क्या इनमो के अंदर आता भी रहता है क्या, तो आ रहे हैं गाइस. यू हैव सीन सो मेनी क्वेश्चंस, वी हैव सीन कि इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते हैं एनएमओ के अंदर एज सच. इट्स ऑल अबाउट जस्ट अप्लाइंग योर माइंड प्रॉपर्ली. सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, उसके बाद आई विल टेल यू क्या करना है हमें. सो लेट अल्फा एंड बीटा बी पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट अल्फा अपॉन बीटा इज लाइंग बिटवीन 43/197 एंड 17/77. right, as it is given. We have to find the minimum possible value of beta. हमें बीटा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इनमो 2005 एज आई सेड. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ये इनमो 2005 का. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू गाइस प्लीज पॉज दिस वीडियो है. इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, राइट, एंड प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट. आप अपना अटेम्प्ट दो पहले इस क्वेश्चन को. प्लीज डोंट वॉच द सोल्यूशन स्ट्रेट अवे. पहले अपने खुद से अच्छे से ट्राई करो, ठीक है. नहीं होगा तो प्लीज देन वॉच द सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर हो भी जाएगा तो भी वॉच द सोल्यूशन, राइट. यू विल सी, यू माइट फाइंड द सोल्यूशन टू बी अ बिट डिफरेंट और समथिंग दैट यू विल बी नो, यू नो, लर्न, बी एबल टू लर्न मच मोर अकॉर्डिंगली. दो मेथड पता लग जाएंगे फिर तो, राइट. बट आई डू वांट दैट यू अटेम्प्ट इट फर्स्ट. सीधा सोल्यूशन मत देखना गाइज, यू विल नॉट लर्न मच फ्रॉम दैट, ठीक है. तो पहले अगर क्योंकि खुद से ट्राई करोगे ना, नहीं भी होगा. अगर नहीं भी हुआ, इफ यू अटेम्प्टेड फॉर 1.5 hour 2 hours, अगर उसके बाद भी नहीं होता है, वॉच द सोल्यूशन. बट देन वॉचिंग द सोल्यूशन देन एंड इफ यू वॉच द सोल्यूशन स्ट्रेट अवे, देयर विल बी ह्यूज डिफरेंस गाइस. क्योंकि अगर आपने जब उसको ट्राई किया होता है ना अच्छे से, यू विल लर्न लॉट मोर बाय वॉचिंग द सोल्यूशन आफ्टरवर्ड्स. बिकॉज आपको पता होगा कि कहाँ पे कोई गलती क्यों कर गए थे आप, या फिर कोई चीज क्या सोचना चाहिए था. That will be much more clearer to you. You'll observe this thing by yourself, ठीक है ना. So that's why I'm urging to you guys, requesting you guys, please pause the video and solve this question beforehand. पहले खुद से try करो मतलब, and then only watch the solution. Okay? All right. So I hope सबने अपना try दे दिया इस question को अच्छे से. So let's try to discuss this question, right? So guys, क्या करते हैं इसमें? Alpha upon beta is lying between 43/197 and 17/77. If I take the reciprocal, guys, you know, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं तो क्या होगा, दिस विल इंटरचेंज, राइट. सो बीटा बाय अल्फा जो होगा, इफ आई राइट इट बीटा बाय अल्फा, दैट शुड लाई बिटवीन 197/43. इट्स लाइक क्रॉस मल्टीप्लाइंग ना गाइस. इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, एंड इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ. सो यू विल गेट टू नो देन, राइट. सो इट विल बी ग्रेटर देन 77/17. तो by cross multiplying you can get these expressions, ठीक है. So beta by alpha is between 77/17 and 197/43. guys, यहाँ पे हम क्या करेंगे, try to divide the fractions, right, split the fraction, meaning what, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 77 को 17 से अगर आप डिवाइड करते हो, it divides completely by 4, so it means 4 plus some remainder कितना आएगा, 17 into 4 is 68, so 9 बचेगा, 9/17. बीटा बाय अल्फा इज बिटवीन देन एंड 197 को भी 43 से अगर आप डिवाइड करते हो, अगेन द डिवाइड कंप्लीट मल्टीपल इज 4,
प्लस 4 का मल्टीपल आएगा 172, राइट, 86 एंड देन 172, राइट. सो 172 माइनस करोगे तो दैट इज 25/43. सी गाइस, सो गाइस देखो अब यहाँ पे मैंने फ्रैक्शंस को स्प्लिट किया, इसका पर्पस क्या था. सो आई गॉट टू नो दैट बीटा बाय अल्फा 4 + 9/17 एंड 4 + 25/43 के बीच में है. एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूँ कि 9/17 एंड 25/43 आर फ्रैक्शंस, है ना, लेसर देन 1 है बेसिकली. सो बीटा बाय अल्फा ये तो बोल सकता हूँ ना यहाँ से. फ्रॉम दिस थिंग वुडंट आई कंक्लूड एटलीस्ट दैट बीटा अपॉन अल्फा इज बिटवीन 5 and 4, है ना. 4 और 5 के बीच में ही होगा, 4 से तो बड़ा ही है, 5 से तो पक्का ही छोटा है. 4 और 5 के बीच में ही है ना, राइट. रादर यू कैन से 4 और 4 + 25/43 के बीच में, बट नेवर माइंड, हम इस तरह से लिख के चलते हैं. सो बीटा बाय अल्फा इज बिटवीन 4 and 5, राइट, बोल सकता हूं ऐसा, राइट. सो क्या करते हैं गाइस, इस इनइक्वालिटी में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सो दैट इट लुक्स सिंपलर. सो बीटा अपॉन अल्फा -4 इज लेसर देन 25/43 एंड ग्रेटर देन 9/17, राइट. ऐसा लिख सकते हैं उसको. यहां तक आ गया. इसका एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको और. सो 9/17 इज लेस देन बीटा -4 अल्फा अपॉन अल्फा विच इज लेस देन 25/43. ऐसा कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. सो एक काम क्या करते हैं, अभी फिर से रेसिप्रोकल कर लेते हैं, राइट, बिकॉज इसके आगे हम सीधा सीधा लीड नहीं कर सकते हैं. इसको फिर से रेसिप्रोकल लेते हैं, उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा. बेसिकली आई वांट टू राइट व्हाट इज अल्फा लाइंग बिटवीन, ठीक है, वो देखना चाहता हूं मैं. सो अल्फा अपॉन बीटा -4 अल्फा, अगेन अगर गाइज अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अल्फा अपॉन बीटा -4 अल्फा विल बी लेस देन 17/9 एंड ग्रेटर देन 43/25. ये आ जाएगा, राइट गाइज. लेट्स से मल्टीप्लाई बाय बीटा -4 अल्फा से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. सो आई राइट 43/25 टाइम्स बीटा -4 अल्फा लेस देन अल्फा लेस देन 17/9 टाइम्स बीटा -4 अल्फा. सो गाइज ऐसा लिखने से मेरे को फायदा क्या हुआ, आई एम एबल टू बेसिकली समहाउ राइट अल्फा between two quantities and alpha is an integer, mind you, alpha एक integer है and I'm basically able to write it that it's lying between two quantities, right, and alpha has to be an integer, ठीक है. so guys अगर अब आप देखोगे यहाँ पे we can put values of beta -4 alpha, right, that has to be an integer. to keep the alpha to the minimum हमें बीटा की वैल्यू मिनिमम ढूंढनी थी, ओके. तो बीटा की वैल्यू अगर मिनिमम है, देखो गाइज, सो दिस इज एक्सप्रेशन बीटा -4 अल्फा, ठीक है. देखो अगर बीटा की वैल्यू मिनिमम रखनी है तो अल्फा की भी वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए. बीटा -4 अल्फा इज इक्वल टू सम सी ना, ऐसे सोचो, बीटा -4 अल्फा इज इक्वल टू सम सी और सम के, इंटीजर के है मान लो. तो जो बीटा है दैट इज इक्वल टू 4 अल्फा प्लस के, राइट. सो इफ बीटा इज मिनिमम यू विल राइट ट्राई टू कीप 4 अल्फा टू बी मिनिमम एज वेल, राइट, या फिर के भी तो मिनिमम आएगा. बीटा को मिनिमम रखोगे तो के भी मिनिमम आएगा. दैट इज व्हाट यू वांट, राइट. तो अल्फा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करोगे सो दैट बीटा इज मिनिमम, राइट. ठीक है गाइस. तो यहां पे देखो, अगर एक केस मानते हैं बीटा -4 अल्फा को 1 डाल देते हैं, व्हाट इफ इट इज 1, राइट, लेट्स अज्यूम इट इज 1. तो रेशियो क्या आएगा, देखो, देन 43/25 अल्फा इज बिटवीन 43/25 एंड 17/9. सो गाइस देखो, बोथ 43/25 एंड 17/9 आर बिटवीन 1 and 2. दोनों क्वांटिटीज ही, दोनों फ्रैक्शंस 1 से 2 के बीच में, एंड अल्फा इज सपोज टू बी एन इंटीजर. सो ये तो हो नहीं सकता ना, दिस विल नॉट गिव यू एनी सोल्यूशन, क्योंकि अल्फा 1 हुआ तो छोटा रह जाएगा, 2 हो गया तो दोनों से बड़ा हो जाएगा, राइट. अल्फा हैज टू बी एन इंटीजर, तो ये केस पॉसिबल नहीं है. सिमिलरली फॉर 2 बीटा -4 अल्फा को अगर आप 2 डालते हो तो क्या आएगा, 86/25 एंड 17 into 2 34/9. So again you can see guys, देखो 86/25 का मतलब है 3 point something. So alpha is greater than 3 point something but lesser than again 3 point something. Again यहाँ पे वैल्यू नहीं हो सकती because alpha is 3 तो छोटा हो जाएगा, alpha equal to 4 हुआ तो दोनों से बड़ा हो जाएगा, right? The point is both the terms alpha जिनकी basically alpha की हमने एक रेंज डिफाइन कर ली है, right?
43/25 टाइम्स बीटा माइनस 4 अल्फा से लेके 17/9 टाइम्स बीटा माइनस 4 अल्फा के बीच में है. सो until or unless that difference is greater than 1, या फिर until or unless there is some integer between the two values, कोई integer value हो, तब तक मुझे बढ़ाते रहनी पड़ेगी वैल्यूज. ठीक है ना, क्योंकि टर्म्स को बड़ा करते रहना पड़ेगा, गैप बड़ा जल्द होता जाएगा. ठीक है. सो लेट्स चेक फॉर बीटा माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 3. उसको 3 डाल के देखते हैं क्या होगा. 3 डाला तो 129/25 एंड 3 डाला तो 51/9. सी सो अगेन क्या होगा इस केस में, 129/25 इज 5 पॉइंट समथिंग. तो लेफ्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू 5 से बड़ी है, तो दिस इज 5 पॉइंट समथिंग एंड दिस ऑल्सो इज 5 पॉइंट समथिंग. सो अगेन नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा इन बिटवीन, इंटीजर वैल्यू ऑफ अल्फा इन बिटवीन कोई नहीं है फिर से, राइट. सो दिस इज ऑल्सो गॉन. नाउ लेट्स कम टू द केस बीटा माइनस 4 अल्फा. देख रहे हो लेकिन अब गैप बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग अ कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स. तो ओवरऑल क्या हो रहा है, वो गैप बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, राइट. अब बीटा माइनस 4 अल्फा को अगर मैं 4 रखता हूं, सो व्हाट हैपेंस देन, 43 into 4 is 172/25. Alpha is between 172/25 and 17 into 4 68/9. So guys, अब आप देख सकते हो this value is somewhere about 6 point something and this value is 7 point something. So the integer value that alpha could take between 6 point something and 7 point something is, that means alpha is 7. Alpha की value 7 हो सकती है, right? This thing is clear. And now if alpha is 7, so guys let's solve this. Alpha is 7 and beta minus 4 alpha was taken to be 4. Putting in back in this, beta will be equal to 4 times alpha plus 1, right? उसको right side पे लेके जाएंगे तो, so which is equal to 4 times 8. So beta is coming out to be 32. ठीक है, तो एक वैल्यू बीटा की तो आ गई 32. But how do we know that it is a minimum value? Let's discuss about that also. बीटा की वैल्यू 32 आ रही है, yes, and yes that is the answer. 32 ही आएगा मिनिमम वैल्यू, that is the minimum. But let me tell you the reason why. क्यों 32 मिनिमम है? Guys, the point is, अब अगर आप बीटा माइनस 4 अल्फा को नेक्स्ट वैल्यू क्या डाल दोगे, 5 डाल दोगे. लेट्स से यू कीप बीटा माइनस 4 अल्फा एज 5. जैसे अब आपने 5 रखा, ठीक है, जैसे अगर आप 5 रखोगे तो वो जो गैप है, द अल्फा वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज ना, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू इंक्रीज होगी आपकी. अल्फा जिससे बड़ा है वो भी बढ़ जाएगा, दिस टाइम दैट विल बी ग्रेटर देन 7 ऑफ कोर्स. अब बीटा माइनस 4 अल्फा को अगर आपने 5 रखा, राइट, और यू कैन से, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, थोड़ा मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ. इफ बीटा माइनस 4 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इट विल इंप्लाई अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8. 8 से बड़ा हो जाएगा बिकॉज 7 पॉइंट समथिंग तो छोटे वाला बाउंड ही आएगा, लोअर बाउंड ही आएगा, और अपर बाउंड 8 पॉइंट समथिंग हो जाएगा. यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो. 17 into 5 is how much? 17 into 5 is 85/9. So that is 9 point something rather, है ना. 68 की जगह 68 ऐड करोगे तो 85/9 आएगा बिल्कुल. So that will be basically alpha is between 7 and 9. तो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है. एटलीस्ट ये तो बोल सकता हूँ alpha will be greater than equal to 8. So if alpha is greater than equal to 8, beta will be equal to 4 alpha plus जो भी वैल्यू आप डिफाइन कर रहे हो. इसको मैं k लिख देता हूं, चलो k नहीं x लिख देता हूं यहाँ पे, राइट. वट एवर द वैल्यू यू आर असाइनिंग टू बीटा माइनस 4 अल्फा, तो उसको x लिख दिया. ये x भी बड़ा कर रहे हो आप, आपका अल्फा भी बड़ा होता जा रहा है. सो बीटा विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, देन बीटा तो बढ़ता ही जाएगा ना, ये तो दिख ही रहा है आपको. सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस बीटा इक्वल टू 32 is the minimum value. तो इसके बाद वैल्यूज बढ़ती ही जाएंगी बीटा की, राइट. ठीक है. सो गाइस आई होप दिस अप्रोच इज क्लियर. मजा आया आपको इसमें? देखो कुछ भी नहीं था, 1-2 बार रेसिप्रोकल किया बस हमने, और कुछ भी नहीं किया. ऑल वी हैव डन इज जस्ट पुट इन सम वैल्यूज बाय अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक. ठीक है. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 32. सो गाइस आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया और मजा भी आया, एंड आई डू होप आप सबने सोल्यूशन देखने से पहले अटेम्प्ट किया था ये क्वेश्चन. आई डू होप सो, बिकॉज अदरवाइज गाइस देखो, सिंसियरली टेलिंग यू, ऑनेस्टली टेलिंग यू, आप लोगों को फायदा नहीं होगा उससे. अगर आपने सीधा सीधा सोल्यूशन देख लिया, कोई मजा नहीं है उसमें, कोई लर्निंग नहीं आएगी आपको. आपसे अगर 1-2 महीने बाद पूछ लेंगे, कुछ नहीं होगा उसमें, राइट. सो प्लीज मेक इट अ हैबिट कि सॉल्व करना है खुद से.
ओके इवन ऐसा नहीं है अगर नहीं भी हुआ तो सिर्फ सोल्यूशन देखना नहीं है, साथ साथ में लिखना है, सॉल्व करना है, हर स्टेप को सोचना है कि कैसे लिखा, बाय पॉजिंग अलोंग साइड, है ना। आपके पास ऑप्शन है, पॉज करते रहो साथ साथ में, सोच सोच के एक स्टेप बताया, सोचो कैसे लिखा, देन राइट इट बाय योरसेल्फ, तो बेटर समझ में आएगा। ओके एंड दैट विल ऐड अ लॉट टू योर लर्निंग। आप खुद फील करोगे डिफरेंस लर्निंग में कि कितना चेंज आएगा आपके लर्निंग के अंदर, ठीक है। सो गाइज आई होप सबको क्लियर हो गया, ये मजा आया, and we'll come back in the next session with the third question of INMO 2005. So till then, keep practicing and all the best.